नमस्कार। आज हम सब मिलकर हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही मजेदार और जरूरी विषय समझने वाले हैं और वो है लिंग। अरे डरिए मत, ये बहुत आसान है। चलिए इस खूबसूरत सफर पर मेरे साथ और देखते हैं कि भाषा में हर शब्द का अपना एक अलग अंदाज कैसे होता है। अच्छा, कभी सोचा है कि एक किताब को हम स्त्रीलिंग क्यों कहते हैं पर एक पहाड़ को पुल्लिंग? मतलब ये तो निर्जीव चीजें हैं, फिर इनका लिंग कैसे, है ना थोड़ा अजीब। पर चिंता मत कीजिए, ये एक मजेदार पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझा ही लेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये लिंग क्या है। देखिए बहुत ही आसान है। संज्ञा का वो रूप जिससे हमें ये पता चले कि कोई भी चीज, कोई इंसान या कोई जानवर पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, बस उसे ही लिंग कहते हैं। और हिंदी में इसके दो ही प्रकार हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। आज हम क्या क्या करने वाले हैं? पहले तो हम इस लिंग के रहस्य को थोड़ा और जानेंगे, फिर हम पुल्लिंग की दुनिया में घूमेंगे और उसके बाद स्त्रीलिंग के संसार की सैर करेंगे। फिर हम उन कुछ टेढ़े मेढ़े नियमों मतलब अपवादों पर बात करेंगे जो हमें कभी कभी परेशान कर देते हैं। और हाँ, सबसे आखिर में मैं आपको वो सबसे बड़ी तरकीब बताऊंगी जिससे लिंग पहचानना बच्चों का खेल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, पुल्लिंग की दुनिया। अब इसे रटने के बजाय हम इसे एक दिन की कहानी से जोड़कर सीखेंगे। तो कल्पना कीजिए, एक नई सुबह की शुरुआत हो रही है। सुबह उठते ही शरीर में हलचल होती है, हाथ हिलते हैं, पैर चलते हैं। तो शरीर के ये अंग जैसे हाथ, पैर, गला, ये सब पुल्लिंग हैं। खिड़की से बाहर देखा तो एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखा। तो याद रखिए, पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। दूर वो जो विशाल हिमालय पर्वत खड़ा है, सारे पर्वतों के नाम पुल्लिंग हैं। हमारा देश भारत, सभी देशों के नाम भी पुल्लिंग ही होते हैं। और आसमान में चमकता सूर्य और रात में चांद, जी हाँ, ये सारे ग्रह भी पुल्लिंग हैं। अच्छा, तो एक छोटा सा सवाल, अगर हिमालय पुल्लिंग है तो फिर भारत क्या होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, भारत भी पुल्लिंग शब्द ही है, शाबाश। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आज सोमवार का दिन है, तो दिनों के नाम जैसे सोमवार, रविवार, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम भी ज्यादातर पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल। हाँ, इसमें कुछ मजेदार अपवाद भी हैं, उन पर हम आगे आएंगे। और समय, घंटा, पल, मिनट, सेकंड, ये सब भी पुल्लिंग ही मानी जाते हैं। तो पुल्लिंग की दुनिया से निकलकर अब हमारी कहानी स्कूल की क्लास और फिर घर के अंदर पहुंचती है। तो चलिए अब स्त्रीलिंग की दुनिया की सैर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या-क्या नियम हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो हम क्लास में बैठे हैं और हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं। जितनी भी भाषाएं और लिपियां हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, देवनागरी, ये सब स्त्रीलिंग होती हैं। फिर भूगोल की क्लास में हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ा। तो हाँ, ज्यादातर नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग ही होते हैं। फिर अपनी किताब खोली, चाहे रामायण हो, गीता हो या कोई भी किताब, ये सब स्त्रीलिंग हैं। और स्कूल से घर आने पर जब भूख लगती है तो माँ की बनाई रोटी, दाल, सब्जी, ये सब खाने की चीजें भी स्त्रीलिंग होती हैं। तो एक और सवाल हो जाए, अगर खाने में रोटी स्त्रीलिंग है तो नदियों में गंगा क्या होगी? बिल्कुल, गंगा नदी भी स्त्रीलिंग है। बहुत अच्छे, लगता है सबको समझ आ रहा है। अब एक बहुत दिलचस्प चीज देखते हैं। हम कुछ पुल्लिंग शब्दों के आखिर में छोटे छोटे शब्दांश, जिन्हें प्रत्यय कहते हैं, जोड़कर उन्हें स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे सेठ शब्द में अगर आनी जोड़ दें तो बन गया सेठानी। इसी तरह धोबी में इन प्रत्यय लगा दें तो बन जाता है धोबिन। है ना ये भाषा का एक छोटा सा जादू? और ये जादू सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये हमारे कामकाज यानी पेशेवर शीर्षकों पर भी काम करता है। जो हमें पढ़ाते हैं, अगर वो पुरुष है तो शिक्षक और महिला है तो शिक्षिका। जो गाते हैं वो गायक और गायिका। जो लिखते हैं वो लेखक और लेखिका। और आप सब विद्यार्थियों में लड़के हैं छात्र और लड़कियां हैं छात्रा। ठीक है, तो अब तक सब कुछ बिल्कुल सीधा साधा था, लेकिन हर कहानी में कुछ मजेदार मोड़ तो आते ही हैं। तो अब हम बात करेंगे उन अपवादों की जो नियमों को पूरी तरह नहीं मानते। ये थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर इन्हें समझना बहुत जरूरी और मजेदार भी है। याद है, हमने बात की थी कि शरीर के ज्यादातर अंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ और पैर। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, हमारी आंख, नाक, जीभ और उंगली, ये स्त्रीलिंग होती हैं।
और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? आंख शब्द तो स्त्रीलिंग है, लेकिन उसी का एक और मतलब नेत्र पुल्लिंग माना जाता है ना कमाल की बात? ऐसा ही कुछ धातुओं के साथ भी है। सोना, लोहा, तांबा, लगभग सभी धातुएं पुल्लिंग है, लेकिन अकेली चांदी स्त्रीलिंग है। और महीनों की बात याद है, जहां ज्यादातर महीने पुल्लिंग है, वहीं जनवरी, मई और जुलाई ये 3 महीने स्त्रीलिंग माने जाते हैं। रोज की चीजों में भी ऐसे ही मजेदार अपवाद छिपे हैं। जैसे हवा चलती है तो ये स्त्रीलिंग है, लेकिन वायु का वेग होता है तो वो पुल्लिंग है। चाय पी जाती है मतलब स्त्रीलिंग, पर कॉफी पिया जाता है मतलब पुल्लिंग। और हाँ, एक गलती जो बहुत लोग करते हैं वो है दही और घी में। हमेशा याद रखिए, दही खट्टा होता है और घी पिघलता है, ये दोनों ही पुल्लिंग शब्द हैं। तो हमने बहुत सारे नियम देखे और उनके मजेदार अपवाद भी। अब वक्त है सब कुछ समेटने का और उस जादुई तरकीब को जानने का जो हर मुश्किल में आपके काम आएगी। ये लिंग पहचानने का सबसे आसान और सबसे पक्का तरीका है, और वो जादुई तरकीब है वाक्य प्रयोग। जी हाँ, बस इतना सा। जब भी किसी शब्द को लेकर कंफ्यूजन हो तो उसे बस एक छोटे से वाक्य में इस्तेमाल करके देखिए। वाक्य के आखिर में जो क्रिया आएगी ना, मतलब जो काम हो रहा है, वो खुद ही बता देगी कि शब्द का लिंग क्या है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दही को लेकर उलझन है। एक वाक्य बनाइए। हम क्या कहते हैं? दही खट्टा है। हम कभी दही खट्टी है नहीं कहते। खट्टा है से पता चल गया कि ये पुल्लिंग है। इसी तरह हम कहते हैं चाय ठंडी है। ठंडा है नहीं कहते। ठंडी है मतलब ये स्त्रीलिंग है। देखा, इस तरकीब से सारी कंफ्यूजन 1 मिनट में दूर हो जाती है। तो ये है हमारी आज की पूरी बातचीत का सार। इस चार्ट में एक नज़र में देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें ज़्यादातर पुल्लिंग होती हैं, जैसे पेड़, पर्वत, देश, और कौन सी स्त्रीलिंग, जैसे नदियाँ, भाषाएं और किताबें। जब भी कुछ भूलें तो इसे क्विक रेफरेंस की तरह देख सकते हैं। तो आज हमने लिंग की दुनिया की एक शानदार यात्रा की। अब सबके लिए एक छोटी सी चुनौती। अपने आसपास नजर दौड़ाइए। मेज, कुर्सी, पंखा, खिड़की, क्या इनका लिंग बता सकते हैं? अपनी वाक्य प्रयोग वाली जादुई तरकीब का इस्तेमाल कीजिए और भाषा के इस खेल का मजा लीजिए।